नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वैसे तो ऊपर वाला ना करे कि आपका अपना कभी कोई जेल जाए, पर अगर बदकिस्मती से वो जेल पहुंच जाए, फिर भी जेल के अंदर उसे आजादी और ऐशो आराम की तमाम चीजें चाहिए, तो दिल्ली की तिहाड़ की रोहनी जेल मौजूद है। बस किराया 1 करोड़ रुपए महीना है। 1 करोड़ रुपए दीजिए और जेल के अंदर जेल का स्टाफ आपकी खिदमत में हाजिर है, यहां तक कि खुद जेलर भी। देश का सबसे बड़ा ठग इस वक्त इसी जेल में बंद है पिछले 12 महीने से, और अब तक वो किराए के तौर पर 12 करोड़ रुपए दे चुका है। कमाल की बात है ना, रिश्वत लो या दो तो जेल जाओ, पर जेल के अंदर ही अगर रिश्वत ले और दे तो फिर कहां जाए। जेल के खेल की तस्वीरें तो जब तक बाहर आती रहती हैं, मगर इस बार जेल के अंदर की ऐसी तस्वीर और खेल बाहर आया कि बस पूछिए मत। बस तस्वीरें देखिए, कहानी सुनिए और मजा लीजिए, क्योंकि जेल सजा के लिए अब रह ही कहां गई है। तो सबसे पहले इन तस्वीरों पर नजरें घुमाइए। ये तस्वीरें तिहाड़ की रोहनी जेल की है। इस जेल के वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 में इस वक्त देश का सबसे बड़ा ठग, या यूं कहे कि ठग आजम सुकेश चंद्रशेखर बंद है पिछले करीब 1 साल से। ये तस्वीरें इसी साल 7 अगस्त की है। ठग आजम को बाकायदा जेल के अंदर एक पूरा बैरक ही अलग से दे दिया गया है। पर्दे, कपड़े, ये जो आप देख रहे हैं, ये सुखाने के लिए नहीं डाले गए, बल्कि पर्देदारी के लिए पर्दे डाले गए। दरअसल एक वक्त में तिहाड़ ने ही कहा था कि सुकेश पर नजर रखने के लिए उसके बैरक के इर्द गिर्द 55 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अब कैमरों को छुपाना और ढकना था, लिहाजा पर्दे, तौलिए, कपड़े, यहाँ तक कि पानी के बोतल तक से कैमरों को ढक दिया गया, ताकि पर्दे के पीछे से सुकेश अपना धंधा आसानी और आजादी से चलाता रहे। अब आगे की कहानी बताऊं उससे पहले जाहिर है आप जानना चाहते होंगे कि जेल में इतनी मेहरबानी के बदले जेल स्टाफ का क्या फायदा। तो जनाब, जेल में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब माया का खेल होता है। 1 साल में जेल में ही बैठकर सुकेश 200 करोड़ कमा सकता है, तो क्या कुछ करोड़ जेल स्टाफ को नहीं दे सकता। दिल खोल कर पैसे दिए उसने, महीने का करीब 1 करोड़, यानी 1 साल में लगभग 12 करोड़। जी हाँ, तिहाड़ पर यह इल्जाम हम नहीं लगा रहे, बल्कि खुद पुलिस लगा रही है। पुलिस की चार्जशीट लगा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस पूरे मामले की जांच की थी और अब उसी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कहा है कि जेल के अंदर जेल स्टाफ पूरी तरह से टिके हुए, ऊपर से नीचे तक हर एक को सुकेश पैसे देता था। 1 महीने का 1 करोड़। रोहिणी जेल में रह के फिर ये पूरे 1 साल जो है जिस ढंग से ये चला है, जिस ढंग से वारदात को अंजाम दिया है, तो ये लगता है कि सभी जेल ऑफिसर्स की भी पूरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वन टाइम पैसा दिया नहीं है, हर महीने रेगुलर पैसा देता था और मोबाइल फ़ोन जो यूज करता था राउंड द क्लॉक करता था। सीसीटीवी रहने के बावजूद भी उसे कभी टोका नहीं गया। जेल ऑफिशियल को कितने पैसे मिलते थे? करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर हर महीने का। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश के पास जेल में पूरे साल भर तक मोबाइल था, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 11। इन्हीं मोबाइल से वो जेल में बैठकर ही बाहर के लोगों को चूना लगाता और उनसे पैसे ऐंठता। साल भर में अकेले जेल में ही बंद एक बिजनेसमैन की पत्नी से उसने करीब 200 करोड़ रुपए वसूले थे। कई बार तो पैसे लेने के लिए उसने जेल के स्टाफ को उन्हीं की गाड़ी में भेज दिया। चार्जशीट के मुताबिक फिलहाल जेल के 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जेल सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से लेकर कई पुलिस वाले शामिल हैं। यहाँ तक कि सुकेश जेल के गार्ड और सफाई कर्मचारी तक को रिश्वत देता था और बदले में वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। सुकेश की अगर बात करें तो जिस तरह से पैसे की, अगर इस केस में बात करें, अभी तक आपने क्या 200 करोड़ का बताया जा रहा है या 200 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है ठगी? नहीं, 200 करोड़ से कुछ ऊपर ही है, पूरा अभी जांच के बाद
तो पता लगेगा कि टोटल कितने अमाउंट इन्वॉल्व है। अमूमन हम लोगों ने फाइनलाइज कर रखे हैं, करीब करीब 200 करोड़ से ऊपर का है। यूं तो बड़े बड़े अपराधी जेल की सलाखों के पीछे से अपना काला कारोबार चलाते हैं, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर जेल अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपना पूरा साम्राज्य चला रहा था। सुकेश चंद्रशेखर के लिए बाकायदा फोन कॉल का इंतजाम किया जाता था, उससे मिलने वाले आसानी से मुलाकात करते थे, पैसे रुपयों का लेन देन हो जाता था। इन सब काले कारनामे करने के लिए सुकेश चंद्रशेखर जेल अधिकारियों को रोज के हिसाब से करीब 1 करोड़ से ज्यादा की रकम अदा करता था। ईओडब्ल्यू ने अपनी चार्जशीट में इस बात का खुलासा भी किया है और 5 जेल अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की है। 1 करोड़ महीने की रिश्वत के बदले ही उसे जेल में फोन की सुविधा थी। अलग से खास बैरक था। जी हाँ, खास बैरक, क्योंकि ये तस्वीर जिस बैरक की है, इस बैरक में अमूमन 40 कैदी एक साथ रहते हैं, पर जेलर की मेहरबानी से 40 कैदियों वाले इस बैरक में सुकेश अकेला रह रहा था। यहाँ खास खाने पीने के लिए हर चीज मुहैया थी, एंटरटेनमेंट के सारे साधन थे और सबसे बड़ी चीज, हर कैमरे पर पर्दा था। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट में 200 करोड़ की ठगी के मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें उसकी पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना का नाम भी शामिल है, जबकि चार्जशीट में फिलहाल जेल के 5 अधिकारियों के नाम शामिल किए गए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक सुकेश ने धोखे से बनाए पैसों में से काफी पैसे बॉलीवुड में भी लगाए। इस सिलसिले में बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आए, उनसे भी जल्द ही पूछताछ हो सकती है। अब जो ठग 1 करोड़ रुपए महीना जेल स्टाफ को रिश्वत दे और पिछले 12 महीने से देता रहे, उसके पास कितने पैसे होंगे? तो कहानी आगे बढ़ाने और जेल के अंदर से ही 200 करोड़ की वसूली की कहानी सुनाने से पहले जरा सुकेश की आलिशान जिंदगी की कुछ झलकियां देख लेते हैं। ये झलकियां उसकी आजादी के वक्त की है, यानी साल भर पहले की। घर के अंदर तो बाद में चलेंगे, पहले घर के आसपास ही नजरें दौड़ा लेते हैं। हमें पूरा यकीन है कि यहाँ घूमते टहलते आप एक अलग ही दुनिया में खो जाएंगे। आपके मन में ये सवाल पैदा होने लगेगा कि आखिर ये दौलत, ये कारें, ये शान और शौकत और ये घर किसका है? इनका मालिक कौन है? वो काम क्या करता है? ये गिनती कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होती है, वगैरह वगैरह। तो चलिए सबसे पहले कारों के बेड़े से ही शुरू करते हैं। सच्चाई तो यह है कि आप गिनते गिनते और हिसाब लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन कारों की ये कतारें खत्म नहीं होंगी। अब आइए, कारों से मन ऊब गया हो तो जरा घर के अंदर चलते हैं। यह घर का ग्राउंड फ्लोर है। दहलीज पर पहुंचते ही यहाँ आपको जो कुछ दिखता है वो आंखें चौंधिया देने के लिए काफी है। डोरमेट से लेकर कालीन तक सब कुछ ब्रांडेड है। सोफे, गलीचे, कुशन, बसनत, क्या कुछ नहीं है यहाँ। और इन सब के बीच छत से लटकता ये विशालकाय झूमर मानो कि इस कमरे की भव्यता में 4 चांद लगा रहा हूं। वैसे हमें पूरा यकीन है कि ग्राउंड फ्लोर के नजारे ने आपको बिना देखे ही फर्स्ट फ्लोर का अंदाजा दिला दिया होगा, लेकिन इस फ्लोर के कमरों में से पहले बीच व्यू वाली बालकनी के दर्शन कर लीजिए। चारों ओर बिखरी हरियाली के बीच समंदर की लहरों का मंजर किसी को भी सुकून से भर देने के लिए काफी है। ऊपर से टेरेस पर लगे ये फैंसी फर्नीचर भी मानो गजब ढा रहे हैं। करीने से लगे पर्दे, तरह तरह की सजावटी चीजें और वुडन फ्लोरिंग के बीच रखे काउच और सोफे यहाँ पहुंचने वाले किसी भी मेहमान को मेजबान के रुतबे का एहसास दिलाने के लिए काफी है। और जब आप इतनी खास जगह पर होते हैं तो दिल अक्सर रूमानी हो ही जाता है। तो जनाब, यहाँ दिल बहलाने का भी खास इंतजाम है। ये मिनी थिएटर देखिए। थिएटर की गद्देदार कुर्सी पर पसर कर 33 mm के पर्दे से मिलने वाले एंटरटेनमेंट का आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर किसी मुश्किल सीन पर गला सूखने लगे तो हलक तर करने के लिए थिएटर के अंदर ही मिनी बार भी मौजूद है। यह बेडरूम जरा कोजी जरूर है, लेकिन बेडरूम में रखे ट्रेडमिल से लेकर क्रॉस ट्रेनर मशीन ये बता रही है
यहाँ रहने वाले लोग अपनी फिटनेस को लेकर भी कम क्रेजी नहीं है। ठीक इसी तरह सेकंड फ्लोर से लेकर टेरेस तक और लिविंग रूम से लेकर हर कॉरिडोर तक मानो रईसी टपक रही है। और जब नजर पर्सनलाइज चीजों पर जाती है तो दिमाग एक बार फिर घूम जाता है। दुनिया के अमीर से अमीर आदमी भला क्या पहनता और क्या ओढ़ता होगा जो यहाँ इस मकान में रहने वाले लोग इस्तेमाल नहीं करते। महाठग सुकेश कितना शातिर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने जेल में बैठकर ही 200 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इसके लिए सुकेश ने बकायदा जेल के अधिकारियों को रिश्वत दिया। रिश्वत की रकम 1 करोड़ रुपए 1 महीने की होती थी, यानी वो जेल के एक अधिकारी को 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम देता था। इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने जेल के 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई अधिकारी अभी भी दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं। अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज। 12 महीने तक 24 घंटे उसके पास मोबाइल मौजूद था, वो भी लेटेस्ट फोन, आईफोन 12, आईफोन 11। इन्हीं फोन के जरिए वो जेल के अंदर से बाहर लोगों को बेवकूफ बनाता। सिर्फ 1 करोड़ रुपए महीना जेल के स्टाफ को देता और 12 महीने के अंदर 200 करोड़ रुपए उसने जेल के अंदर ही मंगवा लिए। आइए आपको सुनाता हूं 200 करोड़ रुपए की वसूली की ये पूरी कहानी। इन तमाम दौलत और अमीरी के मालिक है सुकेश चंद्रशेखर और उसकी फिल्म स्टार बीवी लीना मारिया पॉल। हवाला कारोबार समेत अरबों की हेराफेरी के मामलों की जांच करने वाली एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की माने तो चेन्नई का रहने वाला सुकेश चंद्रशेखर न सिर्फ एक पुराना ठग है बल्कि उसका जेल में आना जाना भी लगा रहता है। सुकेश साल भर पहले तब सुर्खियों में आया जब उसने दिल्ली की एक बड़ी कंपनी के प्रमोटर की बीवी से उसके पति के खिलाफ दर्ज मामलों में कोर्ट और सरकार से राहत दिलाने के नाम पर 200 करोड़ रुपए ठग लिए। सुकेश ने ठगी अपने किसी अड्डे या किसी तहखाने से नहीं बल्कि कानून के मुहाफिजों की नाक के ठीक नीचे दिल्ली की रोनी जेल से बैठे बैठे कर डाली। सुकेश ने एक बड़ी कंपनी के मालिक की बीवी से खुद को किसी मंत्रालय से जुड़ा अफसर बताकर संपर्क किया। उसने इस महिला से कहा कि भारत सरकार अब उनकी कंपनी के साथ मिलकर कोरोना पर काम करना चाहती है, लेकिन इससे पहले उनकी कंपनी और कंपनी के मालिक यानी उसके पति के खिलाफ दर्ज मुकदमों का खात्मा जरूरी है। इसके बाद उसने खुद ही अपनी तरफ से एक एक कर सारे मुकदमों का खात्मा कराने का प्रपोजल उस महिला को दिया, लेकिन बदले में करोड़ों रुपए की जरूरत बताई। सुकेश ने कहा कि ये रुपए उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलावा बाकी अफसरों को भी देने होंगे। महिला उसकी बातों में आ गई और रुपए ठगने या यूं कहें कि रुपए लूटने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला जून 2020 से शुरू हुआ था और जुलाई 2021 तक चलता रहा। महिला कुरियर के जरिए करोड़ों रुपए भिजवाती रही और सुकेश के लोग उसे इकट्ठा कर रोहनी जेल में सुकेश तक पहुंचाते रहे। और तो और इस काम में रोहनी जेल के कुछ अफसर और आरबीएल बैंक की वीपी कोमल पोद्दार भी खास भूमिका में रहे। और इस तरह जेल में बैठे बैठे सिर्फ फर्जी पहचान और फोन के जरिए सुकेश चंद्रशेखर ने उस महिला से पूरे 200 करोड़ रुपए ठग लिए। अब बात इस महाठग की मॉडस ऑपरेंडी यानी ठग के तरीके की। पुलिस की माने तो महाठग सुकेश चंद्रशेखर को सरकारी तंत्र की बारीक से बारीक जानकारी है और इसी का फायदा उठाकर वो लोगों को फंसाता है। वो अक्सर उन अमीर लोगों को फंसाता है जिनका कोर्ट या किसी सरकारी महकमे में कोई बड़ा काम अटका हो। वो खुद तो कभी सामने नहीं आता, लेकिन फर्जी सरकारी अफसर बनकर ऐसे लोगों से उनका काम करवा देने का झांसा देता है और फिर उन्हें दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता खोखला करता रहता है। अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।